नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, डिप्रेशन क्यों होता है? सबको होता है। उम्र इसमें देखी नहीं जाती। 14 साल में भी हो सकता है, 24 साल में भी हो सकता है, 40 साल में भी हो सकता है, 60 साल में भी हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा दौर है जो सबकी लाइफ में आता है। और डिप्रेशन का मुख्य कारण है हमारा मन। दोस्तों, मन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। लोगों को पता ही नहीं कि मन क्या है और आप क्या हो। मन यानी कलेक्शन ऑफ थॉट्स। जितने भी आपके विचार दिन में आते हैं, तकरीबन 3 से 4 हज़ार विचार दिन में आते हैं, उसको लेकर हम सोचने बैठ जाते हैं, कभी अतीत के लिए, कभी भविष्य के लिए। लेकिन यही इसका मुख्य कारण है कि हम उस विचार के जाल में घूमते ही चले जाते हैं और उसके बाद भी हम जैसा चाहते हैं वैसा रिज़ल्ट मिलता नहीं है। इसीलिए डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन मतलब अतीत का दुख, भविष्य की चिंता, और इसमें प्रेजेंट ना के बराबर होता है। प्रेजेंट में जो जिएगा उसको कभी भी डिप्रेशन आएगा ही नहीं। लेकिन लोग, हमारी समाज की व्यवस्था ऐसी है, इतना प्रेशर है कि डिप्रेशन आ ही जाता है। छोटे बच्चे को पढ़ाई का टेंशन, बड़े लोगों को नौकरी का टेंशन, माता पिता को उसके बच्चों का टेंशन, दादा दादी को उसकी सेहत का टेंशन। लेकिन इसके पीछे एक ही मुख्य कारण है कि हम भविष्य का बहुत सोचते हैं और इसलिए हमें डिप्रेशन आता है। हमें लगता है कि अब मेरा साथ कौन देगा। लेकिन तालमेल टूट जाता है। हम होते हैं वर्तमान में और सोच हमारी भविष्य के लिए कर। कहीं किसी ने शेयर मार्केट में पैसा डाला है, 2 साल हो गए, शेयर के प्राइस बढ़ ही नहीं रहे। ये भी एक डिप्रेशन है। कुछ लोग को तो पागल होते हुए भी देखा है। तो जहाँ पे आप मन लगाओगे वो चीज़ आपको घुमाएगी, और यही डिप्रेशन का मुख्य कारण है। कोई भी चीज़ हो, चाहे खाने पीने की हो, चाहे करियर की हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, लव अफेयर हो, रिलेशन का बनना टूटना हो, तो डिप्रेशन इसीलिए आता है कि वहाँ पे हमारा मन लग चुका है और जो हम सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी चाह का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक्चुअली हमें सिर्फ मिला है जीवन जीने के लिए। इसे सिर्फ जीना है और सिचुएशन हमारे हाथ में होती नहीं है। तो यही कारण है कि हमारा तालमेल टूट जाता है और जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी होता ही नहीं है। इसीलिए डिप्रेशन आता है और चिंताओं का एक पहाड़ सा टूट पड़ता है। लेकिन हमारी चिंता करने से होगा क्या? लोग मंदिर में भी जाते हैं तो भगवान को ऑर्डर देके आते हैं, भगवान तू सुन मेरी बात, तेरी ना चले मेरी चले, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर। भगवान भी हंसता है कि ये आदमी मुझसे भी ज़्यादा चतुर है क्या? भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। हम कुछ भी मांग लोगे तो देगा नहीं हो। उसे पता है किसको क्या देना है, कब देना है। इसीलिए डिप्रेशन से बाहर आइए, क्योंकि ये आपको खा जाएगा। दोस्तों, हर चीज़ का एक केमिकल प्रोसेस होता है। अगर आप खुश हो तो आपके बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे। अगर आप दुखी हो तो उसके केमिकल चेंजेस आएंगे और उसका भी असर होगा। खुशी का भी होगा, दुख का भी होगा, हर चीज़ का होगा। रोमांस का होता है। तो ये केमिकल प्रोसेस बनना लाजमी है। लेकिन अगर ज़्यादा ही सोच में लग पड़े और पता चला कहीं के हम पहुंच गए, तो वो केमिकल प्रोसेस जो होता है वो हमें दुख देता है, बीपी बढ़ाता है। बीपी बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये सब सिर्फ खोपड़ी में चल रहा है। ये एक्चुअली जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। जो आप सोच रहे हो सिर्फ खोपड़ी के विचार है और एजम्पशन है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
मतलब वो फिल्म हम सोच रहे हैं जो अभी तक बनी नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में बनी है। दिमाग का लोचा है, इस बात को समझिए। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आत्महत्या कर लेते हैं, गोलियां खा के सो जाते हैं, लेकिन इससे होगा क्या? जीवन जीने के लिए आए हैं या टेंशन पालने के लिए आए हैं? अरे जो होता है होने तो, अपने बाप का जाता क्या है? ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाने वाले हैं। मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है। जैसे राम राखे वैसे हम रहें। लाइफ में चाहे दुख आए या ना आए, आपने कभी देखा होगा रेलवे स्टेशन पर भिखारी लोग भीख मांगते हैं, भीख मांग के भी गुजारा करते हैं, पर ट्रेन जो आ रही है उसके सामने आत्महत्या नहीं करते। लेकिन आपके पास इतना पैसा है, गाड़ी बंगला है, फिर भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो को ठेस पहुंचती है कि जैसा मैं सोचा था वैसा लाइफ में हुआ नहीं, वैसा कभी होगा भी नहीं। दोस्तों, ये लाइफ हमारे इशारों पर नहीं चलती, इसके इशारों पर हमें चलना पड़ता है। जीवन में सुख आए दुख आए ये हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें चाहे जो भी आए, जो भी परिस्थिति आए, उसमें हमें जीना है और खुश होकर जीना है, खुलकर जीना है, क्योंकि यहाँ पे सब टेम्पररी है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इसीलिए कभी भी डिप्रेशन में मत आओ। जो फेलियर मिले तो फेलियर को एक्सेप्ट कर लो, सक्सेस मिले तो सक्सेस को एक्सेप्ट कर लो, हर दिन जियो, यही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों देखो, हम बचपन में कितने हम खुश रहते थे, कभी सोचते थे क्या मेरा लाइफ में क्या होगा, आगे क्या होगा? फिर अभी क्यों इतना सोच रहे हैं? वैसे भी तुम्हारे सोचने से होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अपने दिमाग को बोलो कि तू अलग है, मैं अलग हूँ, इसलिए उसको अपने पे हावी मत होने दो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।